अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टेक्नो इनफिनिक्स का फ़ोन आया है हमारे पास। मॉडल इसका ये है X6515। ठीक है, तो इसका फिंगरप्रिंट का मसला है। किसी ने मोबाइल को ओपन किया है तो ये देखें यहाँ पे फिंगरप्रिंट, इसके सारे पॉइंट डैमेज हुए हुए हैं। तो इसको आज सेट करना है, सारे जंपर करके आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से जंपर करना है। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप में और वहाँ पे इसको ठीक करते हैं। तो अभी दोस्तों हम माइक्रोस्कोप में आ चुके हैं। ये देखें यहाँ पे सारे पॉइंट इसके कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जंपर करने हैं यहाँ से आप तस्वीर भी ले सकते हैं, या फिर जब मैं जंपर कर लूँगा तो एंड पे भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कैसे जंपर किया है। अब दोस्तों, ऊपर वाले पॉइंट में पहले से 2 तारें लगा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 तारों की ज़रूरत है, बाकी ग्राउंड है। यानी दरमियान वाला भी ग्राउंड है, लेफ़्ट और राइट सिरे जो हैं वो भी ग्राउंड है। तो इसलिए जो 2 तारें हैं वो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से टांका लगाना मुश्किल होगा। तो अगर पहले से लगाई होंगी तो फिर आसानी से सिर्फ जंपर कर लेंगे जहाँ जहाँ इसको जंपर करना है। ये देखें, मैंने 2 तारें जंपर कर ली हैं। अब मैं जैक को हीट गन की मदद से अपनी जगह पे लगा देता हूँ। तो इसके जो 4 ग्राउंड जो साइड पे पक्का करने वाले पॉइंट हैं, मोटे मोटे, वो ग्राउंड भी होते हैं। तो वो वाले शुक्र है इसके ठीक हैं, उसकी जगह ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैक अच्छे तरीके से साथ पक्का हो जाएगा बोर्ड के। अब देखें, ऊपर से मैं हीट दे रहा हूँ और यहाँ से इसको गर्म कर रहा हूँ। ये वीडियो को दोस्तों मैंने तेज़ किया हुआ है, वैसे तो ये काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये जल्दी जल्दी आप दोस्तों को, ये देखें अभी जैक लग भी गया है। अब दूसरी तरफ से भी ये देखें गर्म किया था और यहाँ से भी जैक लग गया, दोनों तरफ से लग चुका है जैक। अब हमने तारें जो जंपर की थी वो लगा लेनी हैं जहाँ जहाँ लगती हैं। बल्कि ये एक तार तो टूट गई है जो नीचे जंपर की थी, ये देखें वहाँ से निकल आई है। तो खैर इसका मसला कोई नहीं है, दोबारा से ऊपर से भी हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो ये ऊपर से ना काफ़ी मुश्किल से सोल्डरिंग होगी अब, लेकिन ये है कि करनी तो है। ये एक डाटा वाला पॉइंट है, जो ग्राउंड होती है उसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, एक ग्राउंड कर दें बाकी सारी रहने दें, कोई मसला नहीं। ये देखें अभी भी नहीं हुई, ये काफ़ी मुश्किल से यहाँ से होगी। ये देखें यहाँ पे काविये की बिट ही नहीं जाती, कि असल मेरे पास काविया भी मोटे है बिट वाला। तो अब इसको हमने यहाँ से छोटा सारा जंपर करना है। तार मैंने बड़ी इसलिए काटी थी कि हो सकता है ये दूसरी साइड पे जो पिन जा रही है वहाँ भी जंपर करना पड़े, लेकिन दोस्तों जो करंट आ रहा है वो राइट साइड से आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे वो जो नीचे एक निशान बना हुआ है उधर भी फिंगरप्रिंट का जैक लगता है, वहाँ से भी डायरेक्ट जंपर उठा के आप यहाँ कर सकते हैं, तब भी चल जाएगा। इस फिंगरप्रिंट की जो तारें हैं, दूसरे एक और फिंगरप्रिंट की खाली जगह बनी हुई है, वहाँ से तारें सारी उठा के जंपर करके इसको लगा दें, तब भी चल जाएगी। अब देखें ये मैंने इसको यहाँ पे जंपर कर लिया है, लेकिन दूसरी साइड से फिर निकल गया है। तो ये बड़ा मसला होता है, एक साइड से जब हम जंपर करते हैं तो दूसरी साइड से तार टूट जाती है। तो ये मोटी बिट वाला काविया है ना, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। बारीक वाला होता तो फिर कोई नहीं मसला होना था, फिर हमने जैसे करना था वैसे ही हो जाना था। अब ये मैंने मीटर की मदद से इनको चेक कर लिया है, तो ये ठीक लग गया है टांका दोस्तों। अब हम बाकी दूसरे टांके लगा लेते हैं। ये बीप पे लगा के आप दोस्त भी चेक कर सकते हैं अगर ऐसा कोई मसला। और ग्राउंड भी आपने चेक करना है कि टांका लग गया है तो कहीं शार्ट तो नहीं हो गया। शार्ट हुआ हो तो ग्राउंड के साथ टच होता है, तो बीप ग्राउंड के साथ नहीं देनी चाहिए इसको। अब देखें दोस्तों, टांका ये वाला हमने लगा लिया और ये दूसरी जो तार है ये यहाँ पे आ रही है। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके नीचे वाले सिरे के साथ जो पॉइंट है, अंदर से तार भी निकल रही है, ये देखें। इस पर हमने इसको लगाना है। पहले मैं सोल्ड कर लेता हूँ दोस्तों, तार सोल्डरिंग नहीं होगी तो फिर टांका नहीं लगेगा।
तो इसलिए सोल्डरिंग करके तार फिर टांका लगाना है। और ये ऊपर वाला सेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया है, बाकी मीटर की मदद से हम चेक कर लेंगे बाद में। तो अब हम नीचे वाली तारें जंपर करने के लिए स्क्रैच कर लेते हैं किसी भी नोकदार चीज़ से। तो ये मेरे पास सर्जिकल ब्लेड है, इससे बड़े आसानी के साथ कोई भी पॉइंट अगर स्क्रैच करना हो तो हो जाता है। अब 2 मैंने यहाँ पे देखें स्क्रैच किए हैं, तीसरा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मैं फिर सोच रहा हूँ कि बड़ा जंपर लगा लूँगा। जैसे आपको दोस्तों आसान लगे वैसे जंपर लगा लिया करें, बड़ा लगाना हो तो बड़ा लगा लें, छोटा लगाना हो तो छोटा लगा लें। छोटे का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको यूवी मास्क लगा के फिर पक्का भी कर सकते हैं। तो ये देखें अभी जंपर नहीं लग पा रहा, काफ़ी टाइम हो गया। एक साइड से जंपर लगाते हैं, दूसरी साइड से निकल जाता है। तो जब दोस्तों आप खुद से जंपर ऐसे लगाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये देखें अभी एक साइड हमने जंपर कर ली है, अब हम दूसरी साइड जो राइट साइड से दूसरा पॉइंट है वो करते हैं, फिर पहला कर लेंगे। तो ये वाला यहाँ पे जो ऊपर हमने तार लगाई है उसके बिल्कुल नीचे जंपर करना है। अब दोस्तों सिर्फ जंपर ही नहीं करना होता, फिर एंड पे बाद में आपने वैल्यू भी चेक करनी होती है। अगर जंपर आपने कर दिया है वैल्यू नहीं आ रही तो फिर नहीं चलेगा ये फिंगरप्रिंट तो क्या एलसीडी कर रहे हैं या टच का कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वैल्यू नहीं आ रही तो फिर वो वर्क नहीं करता काम। अब ये देखें ये मैंने यहाँ पे जंपर करके इधर से ये वाला पॉइंट दिया है। तो जो मैंने दोस्तों ये दूसरे नंबर वाला ऊपर लगाया है ना जाके, वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही, उसको भी अभी मुझे नीचे करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे तार जब तक सोल्डरिंग नहीं होगी तो आप ऐसे ही ऊपर सोल्डर लगा देंगे, वो चिपक तो जाएगी लेकिन करंट नहीं जाएगा, वैल्यू नहीं शो करेगी। तो ये मैंने दोस्तों सफाई कर ली है, ठीक है, सारी तारें भी लग चुकी हैं। तो उसके बाद हमने इसकी सारी वैल्यू चेक करनी है एक एक करके। तो यहाँ पे दोस्तों ये ग्राउंड की तार नहीं आ रही, इसको मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि एक तार लाजमी ग्राउंड होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर वाली 3 तारें ग्राउंड हैं, पहली, तीसरी और फिर आखिरी। तो ये देखें एक तार हमने ग्राउंड कर ली है, इस तरफ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक तार को ग्राउंड कर लिया है। तो ग्राउंड करने के बाद हमने किसी भी पतरी के ऊपर ट्यूज़र मीटर की एक तार रख के दूसरी तार से यहाँ चेक करना है। अगर बीप आ रही है तो समझ लें ग्राउंड हो गए, लेकिन डाटा वाली जो तारें लगाई हैं उन पे बीप नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों ये देखें हमने ऊपर से यहाँ पे भी एक जंपर कर दिया है, जो मैंने कहा था ना ऊपर तार जा रही है वहाँ से नीचे, वो वीडियो नहीं बन सकी। तो अभी दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इसके सारे जंपर कर लिए हैं, और फ़ोन के ऊपर टेस्ट करने से पहले एक दफ़ा हम मीटर पे भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जंपर लगाने में कोई मसला आ गया हो। तो इसके ऊपर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड मोड पे हमने मीटर को सेट कर लेना है, ठीक है। बीप आनी चाहिए, ये देखें अभी बीप आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसका एक एक पॉइंट चेक करते हैं नीचे वाली तरफ से। ये देखें ये लेफ़्ट साइड राइट साइड वाला नीचे वाला पॉइंट है एक, और ये इसके बाद आ जाता है जी दूसरा पॉइंट, फिर ये आ गया तीसरा पॉइंट, और ये आ गया चौथा, और ये लेफ़्ट साइड पे आखिरी जो पहला पॉइंट लेफ़्ट साइड पे बनता है। नीचे वाले सारे पॉइंट पे वैल्यू आ रही है। अब दोस्तों ऊपर वाले पॉइंट पे जो राइट साइड पे पहला है और लेफ़्ट साइड पे पहला है वो दोनों ग्राउंड हैं, और दोनों के एक एक पॉइंट छोड़ के सेंटर वाला भी ग्राउंड है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट इसके चेक करने हैं, पहला छोड़ के दूसरा। ये दूसरे पॉइंट पे वैल्यू आ रही है,
और फिर तीसरा छोड़ के ये चौथे पे भी वैल्यू आ रही है। और बाकी जो मैंने बताया ग्राउंड है, उनमें से कोई एक भी ग्राउंड हो जाए तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ मीटर के हिसाब से तो हमारे पास इसकी वैल्यू बिल्कुल सही आ गई है। अब हम मोबाइल पे भी लगा के देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट अभी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों वैल्यू आ गई है, मैं कैमरे भी लगा देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि फिंगरप्रिंट चल ही गया होगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको जंपर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अब ये फिंगर पहले लगा लेते हैं। फिंगर लग गया और ये इसकी बैटरी भी लग गई। तो अभी मैं फ़ोन को ऑन करने लगा हूँ। ये देखें दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया है। जी, तो अभी फ़ोन दोस्तों ऑन हो गया है। मैं अभी इसको सेटिंग में जाके चेक करता हूँ कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया है या नहीं। जी, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे फिंगरप्रिंट आ चुका है। अब हम इसको चला के भी चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखें दोस्तों, इसमें फिंगरप्रिंट मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें दोस्तों, फिंगर हमने लगा लिया है। अभी हम इसका कोड भी खोलते हैं। ये मैं इसके ऊपर रखने लगा उंगली, तो ये देखें अभी बल्कि कोड आ गया है। शायद एक दफ़ा कोड पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिंगर काम करेगा। ये देखें दोस्तों, फिंगर के ऊपर फ़ोन ऑन हो गया है। ठीक है, मैं इस हाथ से भी ये चेक करवा देता हूँ। फिंगर हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।